डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दुर्गा ट्यूटोरियल ऑनलाइन क्लासेज। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 2021 परीक्षा जो सामाजिक विज्ञान की रद्द हो चुकी है। वो परीक्षा आपको 8 मार्च को होगी और सभी स्टूडेंट परेशान हैं कि कैसे हम तैयारी करें। क्या जो कैंसिल पेपर हुआ है कठिन होगा, आसान होगा? तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग आपकी तैयारी कराएंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपके इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। आपको ऐसे ही हमारे चैनल पे सभी पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। आप इसे हमारे ऑफिशियल वेबसाइट durgattutorial.com से इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप बिल्कुल ना घबराएं। परीक्षा से रिलेटेड अगर कोई आपका प्रश्न है तो हमें कमेंट में बताएं और हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो बिना वक्त गंवाए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्न उत्तर को। पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तुर्की को, मिस्र को, यूनान को, पोलैंड को। सही जवाब होगा तुर्की को। आंसर ए आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नेपोलियन ने, कोसुथ ने, मेटरनिख ने, गैरिबाल्डी ने। सही जवाब होगा कोसुथ ने। कोसुथ आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ? इसके ऑप्शंस हैं 4 अगस्त 1789, 18 नवंबर 1789, 24 सितंबर 1789, 21 मई 1789। सही जवाब होगा 4 अगस्त 1789। आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? इसके ऑप्शंस हैं 1804 में, 1791 में, 1799 में, 1805 में। सही जवाब होगा 1804 में। आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? इसके ऑप्शंस हैं सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। सही जवाब होगा नाविक। आगे बढ़ते हैं। 6ठा प्रश्न, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इसके ऑप्शंस हैं उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया। सही जवाब होगा यूरोप। आगे बढ़ते हैं। और 7वां प्रश्न, 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? इसके ऑप्शंस हैं तुर्की और रूस, तुर्की और पोलैंड, तुर्की और ब्रिटेन, तुर्की और मिस्र। सही जवाब इसका होगा तुर्की और रूस, ए। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? इसके ऑप्शंस हैं 1864, 1866, 1870, 1871। सही जवाब होगा 1871। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, बिस्मार्क प्रशा का चांसलर कब नियुक्त हुआ? 1860 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में, 1862 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में। सही जवाब होगा 1862 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? इसके ऑप्शन हैं सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। सही जवाब इसका होगा प्रधानमंत्री, सी। 11वां प्रश्न, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? हैब्सबर्ग, आर्लिया वंश, बुर्बो वंश, जारशाही। सही जवाब होगा बुर्बो वंश, सी। आगे बढ़ते हैं। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। सही उत्तर होगा यूनान। आगे बढ़ते हैं। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक, हेट्रिया, डाइट। सही उत्तर इसका होगा कार्बोनेरी। 14वां प्रश्न, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, बिस्मार्क। सही जवाब इसका होगा
नेपोलियन बोनापार्ट। अगला प्रश्न, जालवेरिन एक संस्था थी क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरियों की। सही जवाब इसका होगा व्यापारियों की। आगे बढ़ते हैं, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? इसके ऑप्शंस हैं मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम एक। सही जवाब इसका होगा बिस्मार्क। ऑटो को निम्नलिखित में कहाँ का राजा घोषित किया गया था? रूस, यूनान, फ्रांस, जर्मनी। सही उत्तर होगा यूनान। अगला प्रश्न, 18वां प्रश्न, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। इसके ऑप्शन हैं 1830 ईस्वी में, 1832 ईस्वी में, 1836 ईस्वी में, 1842 ईस्वी में। सही जवाब इसका होगा 1832 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उसकी रानी को फांसी की सजा दी थी? इसके ऑप्शंस हैं स्टेट जनरल ने, नेशनल असेंबली ने, कन्वेंशन ने, डायरेक्टरी ने। सही जवाब इसका होगा कन्वेंशन ने। 20वां प्रश्न, 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? इसके ऑप्शंस हैं संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र, गणराज्य। सही उत्तर होगा इसका संवैधानिक राजतंत्र, बी। आगे बढ़ते हैं, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ? इसके ऑप्शंस हैं वियना की संधि, एड्रियानोपुल की संधि, कुस्तुंतिनिया की संधि, प्राग की संधि। सही उत्तर होगा एड्रियानोपुल की संधि। अगला प्रश्न, नौ गुएल्फ आंदोलन का प्रणेता कौन था? दांते, मेलिकियावेली, गैरिबाल्डी, जियोबार्टी। सही उत्तर होगा जियोबार्टी। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? क्रीमिया का युद्ध, प्रासा डेनमार्क का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, सीडान का युद्ध। इसका सही उत्तर होगा डी, सीडान का युद्ध। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस वर्ष अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया? इसके ऑप्शन हैं 1815 ईस्वी, 1821 ईस्वी, 1824 ईस्वी, 1832 ईस्वी। सही जवाब होगा 1821 ईस्वी। हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना हुई पेरिस में, लंदन में, ओडिशा में, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ओडिशा में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था? इसके ऑप्शंस हैं टीपू सुल्तान, मुर्शिद कुली खां, बाजीराव, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा टीपू सुल्तान। आगे बढ़ते हैं और 27वें प्रश्न को देखते हैं। 27वां प्रश्न क्या है? वियना सम्मेलन में मेजबानी निम्नलिखित में किसने किया? मेटरनिख, बिस्मार्क, चार्ल्स दशम, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा मेटरनिख। आगे बढ़ते हैं, चार्ल्स एल्बर्ट निम्नलिखित में कहाँ का शासक था? सार्डिनिया, पिडमाउंट, पोलैंड, हंगरी, यूनान। सही उत्तर इसका होगा हंगरी। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न, फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? इसके ऑप्शंस हैं 1789 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में, 1804 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में। सही उत्तर होगा 1804 ईस्वी में। अगला प्रश्न, हंगरी की अधिकांश जनता कौन भाषा बोलती थी? इसके ऑप्शंस हैं इतावली, मैग्यार, फ्रेंच, पोलिश। सही उत्तर होगा मैग्यार। आगे बढ़ते हैं, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? इसके ऑप्शंस हैं ट्रांसपेडेन संघ, सिलेस्पाइन संघ, राइन संघ,
इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा राइन संघ। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं 1804 ईस्वी, 1805 ईस्वी, 1815 ईस्वी, 1830 ईस्वी। सही जवाब इसका होगा 1805 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई? 1862 ईस्वी, 1870 ईस्वी, 1872 ईस्वी, 1876 ईस्वी। सही जवाब होगा 1872 ईस्वी। 34वां प्रश्न आपके सामने है। बुर्बो राजवंश का शासन किस देश में था? इसके ऑप्शंस हैं रूस में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, अमेरिका में। सही उत्तर होगा रूस में। आगे बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न। मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्ति का गीत है? इसके ऑप्शंस हैं इटली का, जर्मनी का, रूस का, फ्रांस का। सही उत्तर होगा फ्रांस का। आगे बढ़ते हैं। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं सीडान, सेडेवा, साइडाइन, फ्रैंकफर्ट। सही उत्तर इसका होगा सीडान। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं पुनर्जागरण, धर्म और सुधार आंदोलन, फ्रांस की क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति। इसका सही जवाब होगा फ्रांस की क्रांति। अभी जो भी प्रश्न आपको पढ़ाया जा रहा है इसका PDF आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट durgatutorial.com से डाउनलोड कर सकते हैं आंसर के साथ, ताकि आप आसानी से उसे याद कर सकें। 38वां प्रश्न। मेटरनिक कौन था? रूस का जार, ऑस्ट्रिया का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, प्रसा का चांसलर। सही उत्तर होगा ऑस्ट्रिया का चांसलर। आगे बढ़ते हैं। 39वां प्रश्न। यंग इटली की स्थापना किसने की? काबूर ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने, गैरिबाल्डी ने। सही उत्तर होगा मेजनी ने। आगे बढ़ते हैं। 40वां प्रश्न। यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? 1928 ईस्वी, 1929 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1935 ईस्वी। सही उत्तर होगा 1928 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? इसके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रिया की, प्रसा की, नेपल्स की, सार्डिनिया की। सही उत्तर होगा ऑस्ट्रिया की। आगे बढ़ते हैं। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? बिस्मार्क ने, गैरिबाल्डी ने, मेजनी ने, काबूर ने। सही उत्तर इसका होगा गैरिबाल्डी ने। अगला प्रश्न। यूरोपीय सभ्यता का पलना किसे कहा जाता है? जर्मनी को, यूनान को, इटली को, ब्रिटेन को। सही उत्तर होगा यूनान को। आगे बढ़ते हैं। वर्साय की संधि कब हुई? 1915 में, 1916 में, 1919 में, 1920 में। सही उत्तर होगा 1919 में। आगे बढ़ते हैं। मेटरनिक क्या था? तानाशाह, प्रजातांत्रिक, प्रतिक्रियावादी, घोर सामंतवादी। इसका सही उत्तर होगा प्रतिक्रियावादी। आगे बढ़ते हैं। मेटरनिक का पतन कब हुआ था? 1845 में, 1847 में, 1848 में, 1849 में। सही उत्तर होगा 1848 में। आगे बढ़ते हैं। बिस्मार्क क्या था? संगीतज्ञ, नाटककार, कवि, कूटनीतिज्ञ। इसका सही उत्तर होगा डी, कूटनीतिज्ञ। आगे बढ़ते हैं। इटली के एकीकरण का तलवार कौन था? इसके ऑप्शंस हैं बिस्मार्क, कोसूथ, गैरिबाल्डी, नेपोलियन। सही उत्तर है गैरिबाल्डी। अगले प्रश्न को देखते हैं। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? इसके ऑप्शंस हैं रूस, ऑस्ट्रिया,
प्रसा इंग्लैंड। सही उत्तर होगा ऑस्ट्रिया। आगे बढ़ते हैं। हनोई समझौता कब हुआ था? 1944 में, 1945 में, 1946 में, 1947 में। सही जवाब होगा 1946 में। आगे बढ़ते हैं। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजिनी, गैरिबाल्डी, विक्टर इमानुएल, मुसोलिनी। सही उत्तर होगा मेजिनी। तो अभी हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखा। इसी तरह आपको और चैप्टर्स का क्वेश्चन आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। लेकिन आप घबराए नहीं, और अभी जो भी आप पढ़े हैं इसका अगर PDF डाउनलोड करना चाहें तो durgatutorial.com से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हम लोग से पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले चैप्टर में कुछ और वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ। आपका 8 चैप्टर है, जिसमें से पहला चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। फिर अगला चैप्टर हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे।